बंधुओं, ये गोपियां कौन हैं? त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब दंडक वन से निकले तो उसी वन के समस्त संत वृंद जिनको दर्शन नहीं हो पाए राम जी के, वो सब व्याकुल स्थिति में बैठे हनुमान जी का स्मरण करने लगे। हे हनुमान जी महाराज, आप हमें राम जी का दर्शन कराओ। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। रावण वध के पश्चात हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, भगवान अब आप मुक्त हो गए, अब सब कार्य हो गए, कृपा करके अब दंडक वन चलिए, वहां पर संतों को दर्शन दे दीजिए। बहुत असंख्य संत आपके दर्शनों की अभिलाषा में रो रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान एक बहुत विशेष कार्य है। बोले क्या? 14 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरतलाल जीवित नहीं मिलेंगे। और आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, मुझे हर हाल में कैसे भी अयोध्या पहुंचना है, मैं अभी दंडक वन नहीं जा पाऊंगा। तो बोले क्या करें? हनुमान जी महाराज बोले तो फिर उनका क्या करें, वो सब तो व्याकुल हैं। तब राम जी बोले, उन सबको आश्वासन दे दो, अभी तो वे संत हैं और हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो दूर से केवल दर्शन करेंगे, एक क्षण का दर्शन करने के बाद हमको वहां से जाना पड़ेगा, लेकिन हम अधिक आस्वादन उनको देने के लिए त्रेता में आएंगे, हम कृष्ण बन करके आएंगे और दंडक वन के ये सभी संत व्रजमंडल की गोपी बन करके आएंगे। और उस काल में केवल दर्शन नहीं, एक प्रियतमा के साथ प्रियतम का व्यवहार जैसा होता है वैसा व्यवहार हम करेंगे। ये जीवात्मा है और हम परमात्मा हैं। परमात्मा उस दिन अपनी परम गति का त्याग करके, परम स्थिति का त्याग करके जीवात्मा को समीप लेकर के उनके साथ में रास विहार करेंगे। तो तुम केवल इनको जाके संकेत कर दो कि ये प्रतीक्षा करें त्रेता तक, खूब तप करें, और तप के माध्यम से हमारा आशीर्वाद है, दंडक वन के सभी संत व्रजमंडल की गोपी बनेंगे। और मेरा जन्म होते ही इनकी अवस्था 80 होगी, 90 होगी, 100 होगी, ये कितनी भी वयोवृद्ध गोपी के रूप में क्यों ना होंगी, पर मेरे प्रति इनका प्रियतम भाव ही होगा, ये मेरा वचन है। जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर दी और वही दंडक वन के संत तप करके अपने प्राणों का त्याग किए और पुनर्जन्म के रूप में द्वापर में व्रजमंडल की गोपी बन करके आए। जिस दिन से ठाकुर जी का जन्म हुआ उसी दिन से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब स्वीकार करेंगे, कब स्वीकार करेंगे। ठाकुर जी ने चीरहरण लीला के माध्यम से सब गोपियों को बता दिया, देखो हम आप सब जानती हैं कि हम कौन हैं और मैं भी जानता हूं आप सब कौन हैं, परंतु लीला के रूप में आप गोपी हैं, मैं कृष्ण हूं। आगामी शरद पूर्णिमा पर हम ब्रह्मा जी की असंख्य रात्रियों को एकत्रित करेंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे, पधारना। आज वही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ। गोपियां सब अपने अपने अलग कार्यों में लगी थीं, पर मन में व्याकुल हैं, आज शरद पूर्णिमा है, आज श्याम सुंदर से मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगी? हमारे तो सास ससुर घर में बैठे हैं, पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, इन सबके बीच से कृष्ण प्राप्ति होगी कैसे? लेकिन आहा, वनम च तत्कोमलगोभिरञ्चितम् जगौ कलम्बामदृशा मनोहरम। एक बहुत अद्भुत बात है बंधुओं, ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और जैसे ही वेणुनाद किया सबको तो लग रहा था कि कृष्ण वन में जाकर के वंशी बजा रहे हैं, लेकिन जितनी भी दंडक वन के संत गोपी बनकर के आए हैं, जितनी भी वेद की ऋचाएं गोपी बनकर के आई हैं, जो कृष्ण से वास्तविक में प्रेम करती हैं, उन सबके कानों में स्वर नहीं जा रहा है, शब्द जाता है। अरे गोपी, आज शरद पूर्णिमा आ गई, तू अभी तक आई ना, चल जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबको तो लग रहा था स्वर में वेणु बज रही है, पर उन गोपियों को लग रहा था कि शब्द में वेणु बज रही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज भी यही होता है, कथा होती है, कथा में कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि केवल महाराज जी बैठे हैं व्यास मंच पर बैठ करके 3 घंटा पास करेंगे,
कभी इस विषय पे बोलेंगे, फिर उस विषय पे बोलेंगे, उस विषय पे बोलेंगे, बोल बाल के आरती करा के चले जाएंगे। पर आपको नहीं पता यहां बैठे कितने लोग, उनको शब्द नहीं सुनाई देता, उनको व्यास जी नहीं दिखाई देते, उनको अगल बगल में आगे पीछे क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उनको प्रत्येक अक्षर कृष्ण के समान लगता है और वो प्रत्येक अक्षर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करता रहता है, वो व्याकुल स्थिति में सुनते। कभी आप हमारे साथ रह के देखिए, जब कथा करने के बाद हम सामान्य श्रोताओं से मिलने के लिए जाते हैं, कितना रोते हैं, कितना व्याकुल हो जाते हैं। कई बार तो उनका रुदन देख करके मुझे कुछ होने लगता है कि अब क्या करें, हमने तो कुछ किया नहीं, पर उनको कथा की तरह नहीं सुनाई देती, उनको कृष्ण पुकार रहे हैं इस भाव से सुनाई देती है। और ये सबके साथ नहीं होता, सबको ऐसी कथा सुनाई नहीं देती। एक व्यास जी कथा करते थे, एक सेठ जी आते थे, तो व्यास जी बोले, सेठ जी आप इतने सालों से कथा सुनने आते हैं, आपके परिवार का कोई नहीं आता? बोले मेरा बेटा जिद तो बहुत करता है कथा में आने की, पर मैं लाता नहीं उसको। बोले क्यों? कहीं कथा लग गई तो, मतलब कहीं कथा ने पकड़ लिया तो, कहीं कथा सुनकर के बैरागी हो गया तो व्यास जी बोले तो तुम कथा सुनने केवल इसलिए आते हो कि बस सुननी है, कथा का असर नहीं होना चाहिए जीवन पे। बोले नहीं नहीं, कल मैं लेके आऊंगा। अगले दिन व्यास वो सेठ जी अपने पुत्र लेकर के गए कथा में, तो व्यास जी कथा सुना रहे, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहा था एक एक शब्द। तो व्यास जी ने तुरंत कथा में कहा कि भैया गौ ब्राह्मण संत ये साक्षात भगवान हैं, इनके मुख में कुछ भी पवाना, इनको कुछ भी देना मतलब ठाकुर जी को देने के समान है। उसने वो बात इतने ध्यान से सुनी। अगले दिन बोला पिताजी कथा में चलूं? बोले नहीं, एक ही दिन बहुत है, चलो दुकान पे बैठो। परचूने की दुकान थी, बेटा दुकान पे बैठ गया, इतने में ही गैया आई, दाल खाने लगी। उसको लगा, व्यास जी कल बोल रहे थे कि गैया के मुख में जावे तो समझो कि भगवान को पहुंच जाता है, तो प्रेम से दाल और अंदर से गुड़ आदि भी लिया है, और जो परचूने की दुकान सब धर दिया, गैया मैया सब ठाकुर जी के चरणों में पहुंचे। सेठ जी कथा सुन के शाम को पहुंचे तो देखा दुकान खाली पड़ी है। बेटा आज इतनी कमाई हो गई, सब बिक गया? बोले बिका कुछ नहीं गुरु, सब गैया खा गई। वो तो गैया खा गई, तू कहां गया था? बोले मैं यहीं बैठा था, तूने रोका नहीं? कल व्यास जी बोले थे ना कि गैया का मुख जो है वो तो भगवान का मुख है, उसमें सब दे देना चाहिए। मैं तो सब पवा दिया उसको, इसीलिए नहीं लेके जा रहा था तुझको कथा में, कहीं कथा लग नहीं जाए। तो कई लोग आते हैं कथा में पर उनको कथा लगती नहीं है, वो बस सुनाए, सुन के बस चले गए, फिर दोबारा उसी स्थिति में ही रहते हैं। पर जिनको कथा लग रही है, और लगने का मतलब ये होता है कि कही गई बात पालन कर रहे हैं, वो भी एक विषय होता है। 3-4 प्रकार के श्रोता होते हैं, पर एक श्रोता ऐसे होते हैं उनको हर शब्द कृष्ण के समान लगता है, और वो श्रोता हैं जिनको ठाकुर जी चुने हुए हैं। जैसे गोपियों के लिए वंशी बजाई ठाकुर जी ने, ऐसे ही वक्ता रूपी वंशी बैठ जाती है व्यासपीठ पर, ठाकुर जी बजाते हैं। बाकी सबको तो लगता है कि व्यास जी बोल रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं, इनकी वाणी के माध्यम से हमें आज्ञा दे रहे हैं, इनके वचनों के द्वारा हमको कुछ कहना चाह रहे हैं ठाकुर जी। और उसी भाव को सुनकर के गोपियां तुरंत दौड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं। असंख्य गोपियां व्रजमंडल में पहुंच गईं, और जहां ठाकुर जी वंशी बजा रहे शरद ऋतु के नीचे। अच्छा, इतनी गोपियां गईं, उनके घर वालों ने रोका नहीं? कहते हैं योग मायाम उपाश्रित, योग माया वैष्णो देवी, जितनी गोपियां ठाकुर जी के साथ रास में गईं, उतने रूप योग माया ने धारण कर लिए, और वो सब घर में रहने लगी। तो सबको लग रहा था कि हमारी बहू, हमारी मैया तो घर में ही हैं, पर वास्तविकता में वो योग माया थी। मूल गोपी तो रास में थी ठाकुर जी के पास, योग मायाम उपाश्रित। भगवान के पास रास में गोपियां पहुंच गईं। ठाकुर जी ने स्वागत करके 10 श्लोकों में कहा क्यों आई हो? अरे स्त्री को
परपुरुष की ओर नहीं देखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने सास ससुर को छोड़ करके और अपने पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ के तुम यहां परपुरुष से मिलने अर्धरात्रि में आ गई, इसका कितना जघन्य पाप लगेगा तुमको। गोपियों की परीक्षा लेने लगे। गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया और श्लोक के उत्तर में एक बात बहुत सुंदर गोपियां कहती हैं, बोले नाथ एक बात बताओ। बोले क्या? पति परदेश गया, पत्नी ने कहा मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, तो पति ने अपने जैसी मूर्ति दे दी पत्नी को, जब तक मैं विदेश से ना हूं इस मूर्ति को ही तुम मेरा स्वरूप मानो और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करो। उस समय फोन तो होते नहीं थे, बात हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए, दिख जाए कहां हैं परमेश्वर महाराज। उस समय इतनी व्यवस्थाएं तो नहीं थी, तो ऐसे ही होता था, जब पति बहुत लंबी यात्रा पर जाते तो अपनी मूर्ति बनवा के दे जाते पत्नी को, बोले ये मैं ही हूं, जो भी तुमको आज्ञा लेनी हो इनसे ले लेना, जो तुमको बात करनी हो भोग इन्हीं को पवा देना, पा लेना, ऐसे होता था। पतिव्रता नारियां होती थी। तो गोपियां बोली कि पति अपनी मूर्ति देकर के गया पत्नी को विदेश, 5 वर्षों तक लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष तक पत्नी उस मूर्ति की सेवा करती रही और 5 वर्ष बाद जब वो पति आया तो द्वार खटखटा रहा है, खोलो, लेकिन पत्नी तो मूर्ति वाले पति के साथ। अब बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है, जब पति द्वार पर आ गया तो फिर तुरंत द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति को किनारे बैठाना चाहिए। गोपियां बोली आप जगत पति हो और हमें मूर्ति वाले पति दे दे करके चले गए हो हमसे दूर। आपकी आराधना करके, ध्यान करके, सर्वस्व करके आपको प्राप्त करना चाहा, लेकिन आप नहीं आए, वर्षों तक नहीं आए, जन्मों तक नहीं आए। अनेक जन्मों में हमारे मूर्ति वाले पति बदलते ही गए, बदलते ही गए, बदलते ही गए। अब जाकर के असली पति सामने आया है और हम सब छोड़ के अगर उसके सामने आ गई हैं तो हमने क्या अपराध किया? पति का मतलब यहां पर कोई स्त्री विशेष कोई संबोधन नहीं हो रहा है। पतियों के लिए पत्नी श्री कृष्ण है। जितने यहां पर भाई लोग बैठे हैं उनकी मूर्ति वाली पत्नी है। वास्तविक पत्नी और पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, जीवन धारक, वो तो ठाकुर जी ही है ना हमारे। तो जब तक ठाकुर जी नहीं मिल रहे तब तक यही सहायक हैं। जिस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे उस दिन कोई किसी की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी ही मिल जाएंगे, ठाकुर जी के ही हो जाओगे। गोपियां कह रही हैं जब आप वास्तविक हमारे सामने खड़े हो तो हम अन्य किसी के पास क्यों जाएं? अब आप हमें स्वीकार करो। भगवान के पास कोई उत्तर ना बचा देने के लिए तो गोपियों से कहे चलो हम रास करेंगे। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने जैसे ही रास करना प्रारंभ किया कामदेव आ गया। अच्छा, रास का मतलब क्या है ये भी सुनो। हाथ पकड़ करके नृत्य करना, गले में गलवैयां डाल करके नाचना, इसको रास नहीं कहते। आजकल होते हैं डांडिया के साथ करना, वो भी रास नहीं होता। रास का मतलब क्या है? बहुत सीधी परिभाषा और मैं हर कथा में कहता हूं, आप ठाकुर जी से मिलने का प्रयास करते हो, नियम करते हो, साधन करते हो, जप करते हो, अनुष्ठान करते हो, दर्शन करते हो, परिक्रमा करते हो कि मुझे ठाकुर जी मिल जाएं, वो रस है। लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। आप ठाकुर जी के पास जाओ, वो रस, और ठाकुर जी आपके पास चले आवे, वो रास। रस और रास में ये अंतर है। मैं मथुराधीश जी के पास जाता हूं, ये रस है, लेकिन किसी दिन मथुराधीश जी मेरे घर आ गए, मेरे द्वार आ गए, मेरे स्वप्न में आ गए, वो रास है। वो आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ये रास। एक प्रकार से कोटा में रास हुआ। क्यों? कथा तो कहीं और होनी थी, पर यहां आ गए गिरधर लाल जी, तो रास हुआ, प्रयास हुआ। और बेचारे जिनकी कथा थी ना, उनको समय मिला 2028 में लेकिन वो भी बेचारे प्रसन्न थे, कोई नहीं महाराज जी तब हो जाएगी। क्यों आए?
अब हम भले ही कहते हैं उनकी वजह से आए, इनकी वजह से आए, इनके कहने से आए, इनकी वजह से आए, नहीं, आप में से ही कोई है जिसको गिरधर लाल जी मिलना चाहते हैं, इसलिए सब ऊपर नीचे करके आ गए, कैसे भी आए, आ गए। कितनी बार ऐसा होता है। एक जगह मेरी कथा थी, तो जो कथा करा रहे थे उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी हमने 5 स्टार होटल में व्यवस्था रखी है। मैंने कहा भैया कथाओं में मैं होटल में नहीं रुकता, क्योंकि उसमें सब बनता है और लाल जी साथ में रहते हैं, या तो वहां की रसोई बंद हो जाए तो हम रह सकते हैं। तो आयोजक जो थे वो हमसे क्या बोले, आप ही आ जाना महाराज जी, लाल जी को मत लाना। उसी समय हमने कही ठीक है, अब मैं ही आऊंगा, लाल जी नहीं आएंगे। इतना विशाल पंडाल, सब व्यवस्था बेहतरीन, लेकिन मेरा मन तो पहले से ही हो रहा था, जो भाई ठाकुर जी के लिए ही मना कर दिया जिन्होंने, कैसे कर सकता है कोई। लेकिन अब वचन दे दिया था करेंगे कथा, तो गए। पहले दिन शोभा यात्रा प्रवेश कर रही थी पंडाल में, और जैसे ही शोभा यात्रा पंडाल के पास गई है, एक बादल आया काला, पूरी धूप निकली, एक ही बादल आया और अचानक पूरा वहां पर काले काले बादल, और पंडाल के ऊपर जो मूसलाधार बारिश हुई। छतरी लेके कुछ इधर भगे, कुछ उधर भगे, कुछ उधर भगे। भागवत जी के जैसे ही पंडाल में प्रवेश होने वाले थे, उससे पहले ही इतनी भयंकर आवाज हुई और विशाल पंडाल बीच से टूट करके नीचे खत्म। अब भागवत जी लिए यजमान जी खड़े, बोले महाराज जी अब। मैंने कहा भाई इंद्र को जो भगाते हैं गिरिराज जी उठा के, उनके लिए तुमने मना कर दिया था कि उनको मत लाओ, वो आए होते नगर में तो ये नहीं होता। मैंने कहा अब कथा तो नहीं होगी, कथा नहीं होगी। मैंने कहा प्रारंभ हो जाए तो रुक नहीं सकती, 7 दिन होके ही रहेगी, और प्रारंभ होने से पहले ही कुछ ऐसा हो गया है, अब कथा नहीं होगी। मैंने कहा अब 7 दिन के लिए आपको छुट्टी है, जो भी लगा है उसके लिए अब आप देख लो कैसे करेंगे। बहुत उनको ग्लानि हुई कि मैंने लाल जी के लिए मना क्यों किया। हमने कहा अब एक काम करो, अब आना वृंदावन, हमसे मत मिलना, सीधे लाल जी के पास जाना, कान पकड़ना, क्षमा मांगना और उन्हीं से कहना नाथ आप पधारो। मैंने कहा वो आएंगे फिर होगी कथा। फिर 1-1.5 साल बाद फिर लाल जी से उन्होंने प्रार्थना की, वो 1.5 साल बाद ठाकुर जी गए, तब कथा हुई फिर वहां पर। तो ये रास है, इसको रास कहते हैं। अब आपके घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, नाचोगे, नृत्य ही करोगे। इसलिए रास में नृत्य हुआ, बाकी नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस मतलब आप ठाकुर जी को चाहते हो, और रास मतलब ठाकुर जी आपको चाहते हैं। यहां ठाकुर जी रास कर रहे हैं, गोपियों से रास करने का पहले ही मन बना चुके थे ठाकुर जी, मनश्चक्रे, और अब रास कर रहे थे। इतने में कामदेव आ गया, कामदेव को भगवान ने वहीं मूर्छित कर दिया अपनी सुंदरता से। बोले तुम मत आओ, ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा है, देखने में तुमको कुछ और दिख रहा है, इसलिए बाहर रहो। कामदेव को मूर्छित कर दिया। रास करने लगे भगवान। हर गोपी के पास जा, मैं तू मुझको कहा बना के लाई, गोपी बोली मैं तो खीर बना के लाई, ला पवा दे, उसके हाथ से पावे। दूसरी गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई, मैं तो पीताम्बरी लाई हूं, अच्छा मुझको पहना दे, उसके हाथ से पहनने लगे। कोई गोपी के पास जाए, तू मुझको कहा लाई, अच्छा मैं तो आपके काजी शरबत बना के लाई, पिवा दे। ऐसे ठाकुर जी प्रत्येक गोपी को सुख दे रहे थे, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था। इतना सामिप्य ठाकुर जी का मिला कि गोपियों को मान हो गया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी श्रेष्ठ हैं, हम देवी देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो ठाकुर जी हमारे साथ ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये मान मुझे प्रिय नहीं है, और मान होते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढने लगी, बिलखने लगी, पूछने लगी, नहीं मिले ठाकुर जी। इसलिए भैया मुझे लगता है कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ठाकुर जी को यह पता है कि अभी इसके चित्त में मान आ जाएगा मेरे आते ही। अरे हमारे घर कोई विशिष्ट संत आ जाए तो हमको मान हो जाता है, हमारे घर आए, हम कथा करा लेते हैं तो मान आ जाता है, हमने कथा कराई।
हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो माना, अब स्वयं मथुराधीश चल करके आ जाएंगे, मान नहीं होगा हमको, तुरंत मान हो जाएगा। इसलिए हमारे मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी चलते नहीं, बोलते नहीं, हिलते नहीं, खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जरा भी, प्रसन्न तो बहुत होते हैं वो हमसे, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं हिल गयो, हम लोग थाली रखते हैं ना ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी का मन तो होता है मैं कढ़ी पालूं, पकौड़ी पालूं, या मैं ते चावल पालूं, कितने जोर के बनाए, पर मन में सोचते हैं तोल के रख के गयो होगो, नेको कम है गए, तुरंत सोशल मीडिया पर डाल देगो मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया हो, मेरे ठाकुर जी ने आज चावल खाए। ये मान ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके खड़े रहते हैं, हिलते भी नहीं। गोपियों को मान हुआ, ढूंढने लगी, नहीं मिले श्याम सुंदर, तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं। चरणों में जाकर के सब गोपियां प्रणाम करती हैं। अपने घर परिवार, लोक लाज मर्यादा सब छोड़ करके गोपियां आई और अर्धरात्रि में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। व्याकुल घबराई हुई गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी, परेशान हो गई, जैसे मानो कोई भयाभय जानवरों के बीच में एक रक्षक था, लेकिन वो रक्षक छोड़ के चला गया, ऐसी स्थिति हो गई। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। बंधुओं, कभी भी ठाकुर जी की सेवा करो, सेवा में जाने से पूर्व नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करो। उससे क्या होगा, अगर सेवा में कुछ अनुभव हुआ तो उसका अभिमान नहीं होगा। गुरुदेव चित्त में बैठ करके मान को आने नहीं देंगे। गोपियां ठाकुर जी के संग रास विहार में गईं, लेकिन गुरु स्वरूपा, आचार्य स्वरूपा किशोरी जी के बिना चली गईं, इसलिए मान आया। अगर श्री राधा रानी के सहित गई होती तो गोपियों के चित्त में मान नहीं आता। गुरु कौन है जो चित्त में, गुरु की आवश्यकता क्यों है? ठाकुर जी तो किसी को भी मिल सकते हैं, पर ठाकुर जी के मिलने पर जो अभिमान, जो मान, जो विचित्र प्रकार का भाव हमारे चित्त में प्रकट होगा, उस भाव को नष्ट करने के लिए गुरु है। जब ठाकुर जी को पता होता है ना कि गुरु साथ है, तब ठाकुर जी को थोड़ी झिझक कम होती है मिलने में, आने में, कृपा करने में। और जब ठाकुर जी देखते हैं कि बिना गुरु के ही है, अपने बल पे ही सब कर रहा है, अरे याकू तो मान है जाएगो, याकू तो अभिमान है जाएगो, ये मोकू प्राप्त करके दुरुपयोग कर लेगो। क्यों? राह दिखाने वालों सिर के ऊपर गुरु नहीं है। किशोरी जी के शरण में गई, किशोरी जी ने आज्ञा की, बोले भैया ठाकुर जी को बुलाना है तो गाओ। जिसने गाया उसी ने पाया, और जिसने नहीं गाया उसने नहीं पाया ठाकुर जी को। या फिर जिसने भी पाया गा करके पाया, या बिना गाए भी जिसने पाया, पाने के बाद गाया, बिना गाए कोई रहा नहीं। मुझे एक नाम आप आकर के बता दीजिए जिसको ठाकुर जी मिले हों और उसने कुछ गाया ना हो। सबने गाया। गोपियों ने एक गीत गाया जिसे भागवत का प्राण कहा जाता है, श्री गोपी गीत। पूरा तो नहीं गाएंगे, एक दो श्लोक गा देते हैं मथुराधीश जी के चरणों में। बंधुओं, जब जाते हैं मथुराधीश जी के पास, सुबह सुबह तो नहीं सुनाना है, संध्या में अगर जाओ तो गोपी गीत सुनाया करो ठाकुर जी को। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, गीत गोविंद बहुत प्रिय है, गोपी गीत बहुत प्रिय है। और श्री चतुर्भुज दास जी का गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए बहुत प्रिय है। पर इनके नियम हैं, ठाकुर जी जब अवकाश में बैठे हो तभी सुनाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी भावुक हो जाते हैं सुन करके। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्दिरा सस्वदत्रे। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत के विश्राम में जैसे ही गोपियों ने भावुक हृदय से रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियां रोने लगी। तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धृष रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ। तुरंत ठाकुर जी उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बंधुओं, अश्रु नहीं देख पाते अपने भक्तों के नेत्रों में ठाकुर जी, अश्रु नहीं देख पाते। कोई भाव निमग्न होकर के जब रोता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। पूज्य मुरारी बापू अपनी कथा में एक बात कह रहे थे कि अगर कोई कृष्ण विरह में रो रहा है तो समझो कृष्ण उसको छू रहे हैं, इसलिए रो रहा है, वो स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से अश्रु नहीं आते, अच्छे अच्छों को नहीं आते, पर कृष्ण विरह में अश्रु आ जाए तो समझो कृष्ण छू रहे हैं, पास ही हैं। गोपियों ने गोपी गीत गाया, ठाकुर जी पुनः प्रकट हो गए, खाते हुए प्रकट हुए। स्मयमाय मुखाम्बुज, मुंह पहुंच के आए तो गोपियां बोली हम यहां रो रही हैं, आप कुछ खाने गए थे? ठाकुर जी बोले हाँ, क्या खा रहे थे? आप सबके चित्त के मान को खा रहा था। और मानी व्यक्ति का लक्षण है वो रोता नहीं है, अभिमानी व्यक्ति के नेत्रों में अश्रु नहीं आते। जो मान रहित होता है उसी को रोना आता है। तो गोपियों ने जब रोना शुरू किया तो ठाकुर जी बोले अब मान खत्म हो गया इनके चित्त से, पुनः प्रकट हो गए। गोपियां बोली अब हम आपको जाने नहीं देंगे, पकड़ लिया ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने फिर जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए और अब महारास हुआ। पहले एक कृष्ण असंख्य गोपी और अब जितनी गोपी उतने कृष्ण, अब महारास हुआ। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, ओह राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, गया सखी रे पावन वृंदावन, बिहार आज रे लाल लाल झूमे वृंदावन में, आज चलो सखी हारी चलो सखी देखे आओ। देखो बोलो रास रासेश्वर भगवान की। आज ठाकुर जी का विवाह उत्सव कथा में होना है और अब एक कथा में ठाकुर जी रास ही कर रहे हैं, रास बिहारी चल रहा है। हमारी भावना ऐसी हो रही है कि ठाकुर जी को रास करने दें और श्री रुक्मणी विवाह तो कल कर देंगे, आज किशोरी जी से विवाह कर दें ठाकुर जी को। और क्योंकि हम श्री वैष्णव हैं और हमारे यजमान परिवार भी सब हम श्री वैष्णव हैं, हमारे यहाँ श्री गोदाम्बा जी का मधुर उत्सव होता है। श्री वेंकटेश भगवान का गोदाम्बा जी के साथ में मधुर विहार उत्सव होता है। अब गोदाम्बा जी की जो लीला कथा है वो विस्तार से हम कल सुनाएंगे। आज केवल विवाह महोत्सव कर देते हैं ठाकुर जी का, और विवाह महोत्सव करके और उसके बाद हम लोग हैं क्या, अच्छा अब तो राज तो अब है गयो, अब तो विवाह होएगा। सब सखीन ने मिलाए कि अब ब्याह कियो है। आहा, श्री प्यारी जी को श्री प्रियतम के साथ में विवाह महोत्सव की भूमिका भावना हम चित्त में रख के और श्री यहाँ गोदाम्बा जी और श्री वेंकटेश भगवान के विवाह उत्सव के रूप में रुक्मणी मंगल का आज दर्शन कर लें। कथा उस दर्शन की कल सुनेंगे, मधुर भाव रख लें। रास बिहार भयो सो ठाकुर जी
बोले भैया ये रास खत्म नहीं होना चाहिए, चल तो रहे, ऐसा कुछ योजना बने। लेकिन एक समय आने पर रास विश्राम हुआ। वैसे तो रास विश्राम हुआ नहीं, हमारे ब्रज में आज भी रास चल रहा है और अनादि रास चल रहा है। लेकिन ठाकुर जी के मन में आयो भैया ये रास विश्राम करके सबरी सखी जा रही हैं, तो गोपी बोली कि अभी वृंदावन में रास भयो है, अब बरसाने में रास होएगा, वहां आ जाओ, बरसाने पधारो। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। अब आप सब लोग इतने जोर से खड़े हुए थे, हमने कि अब उत्सव ही कर दे, अब बैठा के कथा क्या सुनाएंगे। जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। तो ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरे राधा गोरी गोरी।